कर रहे हैं क्लास 4th EVS मतलब एनवायरमेंटल बायोलॉजी। तो अब तक तो आप सभी जानते हैं कि एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम हमारे आसपास जितना भी है उसको स्टडी करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है EVS का चैप्टर 1 वो है गोइंग टू स्कूल मतलब स्कूल जा रहे। तो देखते हैं हम हमारे इस चैप्टर में क्या है। तो स्कूल मतलब स्कूल जा रहे हम। इस चैप्टर में बताया है कि देखो जो सिटीज़ में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, उन बच्चों के लिए घर से स्कूल तक जाना बहुत इजी होता है। वो घर से स्कूल तक का जो रास्ता है बड़े आराम से तय कर लेते हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर बच्चे घर से स्कूल तक बहुत कठिनाई के साथ में पहुँच पाते हैं। तो ये परेशानियाँ किस किस प्रकार से और कैसे बच्चे घर से स्कूल तक पहुंच पाते हैं इन परेशानियों को पार करके, तो हम देखते हैं हमारे चैप्टर को रीड करके। इसमें है लेट अस मीट सम चिल्ड्रन एंड सी हाउ दे रीच स्कूल। चलो हम कुछ बच्चों से मिलते हैं और देखते हैं कि वे कैसे स्कूल तक पहुंचते हैं। देखो सबसे पहले है बम्बू ब्रिज। बम्बू एक ट्री है, पेड़ है। तो इसमें क्या करते हैं, ऊपर इसमें लीव्स होती हैं और नीचे ये इस तरह से उसका स्टेम होता है ये, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है काफ़ी। तो इसमें क्या करते हैं, लीव्स को कट कर देते हैं और इसका जो स्टेम पोल है, इसको बोलेंगे पोल, इसको बीच से रस्सी से जोड़ करके एक इस तरह से पुल बना दिया जाता है, ब्रिज बना दिया जाता है। तो ये ब्रिज कहाँ बनाएंगे, देखो ये नदी बह रही है। अब यहाँ इनका घर होगा और घर और स्कूल के बीच में नदी आ जाएगी। तो ये नदी कैसे क्रॉस करेंगे बच्चे, रिवर। तो रिवर क्रॉस करने के लिए रिवर के ऊपर इस तरह से ये पुल बना दिया है। ये रिवर बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं होगी, इसीलिए इस पुल से काम चल रहा है, ठीक है। बट आप देखोगे इस पर चलना कितना रिस्की होगा, बच्चे ऐसे चलते होंगे। तो ये है असम में इस तरह के बम्बू ब्रिज बनाए जाते हैं। तो असम के कुछ क्षेत्रों में जो गांव विलेज एरियाज होंगे उसमें बच्चे घर से स्कूल इस तरह से बम्बू ब्रिज को क्रॉस करके जाते हैं। अब देखो इसमें क्या है, इट रेन्स सो मच वेयर वी लिव। ये बच्चे बोल रहे हैं कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो समटाइम्स आफ्टर द रेन, तब क्या होता है, कभी कभी बारिश के बाद में देयर इज नी हाई वाटर एवरीवेयर। तो चारों ओर नी हाई मतलब घुटने के ऊपर तक पानी भर जाता है हर जगह पर। बट लेकिन दैट डज नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग टू स्कूल। लेकिन ये बच्चे तब भी स्कूल जाना बंद नहीं करते हैं। वी होल्ड आवर बुक्स इन वन हैंड। हम अपने एक हाथ में बुक लेते हैं एंड बम्बू विद द अदर, और दूसरे में बम्बू पकड़ते हैं। वी क्विकली क्रॉस द बम्बू एंड रोप ब्रिज टू रीच स्कूल। और वो जल्दी से इस बम्बू और रस्सी से बने हुए ब्रिज को क्रॉस करके स्कूल पहुंच जाते हैं। देखो ये बम्बू का स्टेम है और ये बीच में इनको रस्सियों से बांध दिया गया है और बच्चे एक हाथ में बुक ले लेते हैं, नोटबुक, और दूसरे से बम्बू को पकड़ते हुए चले जाते हैं और इस तरह से ये ब्रिज, बम्बू का जो ब्रिज है वो क्रॉस हो जाता है और ये स्कूल जाते हैं। देखो इस सिटीज़ में बच्चे कितनी परेशानी के बाद भी स्कूल जा रहे हैं। अब यहाँ है हमको ट्राई दिस, ये हमको करके देखना है कि हमें कैसा फील होता है। कलेक्ट सम ब्रिक्स यानी ईंट, कुछ ब्रिक्स कलेक्ट करनी, इकट्ठी करनी है। ले देम ऑन द ग्राउंड इन अ लाइन। अब एक लाइन से इनको ग्राउंड में बिछा देना है। ले देम यानी इस तरह से बिछा देना है। एज शो इन द पिक्चर, इस पिक्चर की तरह। ट्राई वॉकिंग ऑन देम, वॉज इट ईजी। अब आप इस पर चलने की प्रैक्टिस करो, ट्राई करो कि इस पर कैसे चल रहे हैं, क्या ये ईजी था। तो जब आप चलोगे तो आप बताओगे क्या ईजी था, तो आप करके देखना। तो इसमें ये बहुत हार्ड नहीं होगा, तो हम लिख देंगे यस इट वाज ईजी, ठीक है। ऐसा हम करते भी हैं जब रेनी सीजन में हमारे यहाँ सिटीज़ में भी बहुत अधिक बारिश होती है तो कई बार रोड पर पानी भर जाता है। तो जैसे बच्चे डेली स्कूल जाते हैं तो बहुत बच्चे वॉक करके भी जाते हैं, तब रास्ते में पानी भरा रहता है तो हमारे शूज़ गीले हो सकते हैं। तो इसीलिए क्या करते हैं, इस तरह से ब्रिक्स या पत्थर जो होते हैं वो रास्ते में बिछा देते हैं और उन ब्रिक्स या पत्थर पर पैर रख करके हम लोग वो पानी वाला रास्ता क्रॉस कर लेते हैं। तो ये इतना हार्ड नहीं है, तो हम लिखेंगे यस इट वाज ईजी।
मेक अ स्मॉल ब्रिज बाय टाइंग 4 और 5 बम्बू पोल्स टुगेदर। अब हम क्या करेंगे, 4 और 5 बम्बू पोल्स लेंगे, उनको एक साथ जोड़ करके एक स्मॉल ब्रिज बनाएंगे। आस्क योर टीचर टू हेल्प यू। अपनी हेल्प के लिए अपने टीचर से भी पूछ सकते हो, आप पूछना अपने टीचर से कि वो आपकी हेल्प कर देंगे। नाउ वॉक ऑन योर ब्रिज। अब आपको क्या करना है, इस ब्रिज पर चलना है। हाउ डिड यू फील। जब आप इस ब्रिज पर चलोगे तो आप कैसा फील करोगे। डिड यू फॉल डाउन। क्या तुम्हें ऐसा फील होगा कि क्या तुम गिर गए हो। इफ़ यू वॉक लाइक दिस अ फ्यू टाइम्स। यदि आप इस पर कुछ बार मतलब कुछ टाइम्स बार बार चलोगे तो यू विल स्टार्ट फाइंडिंग इट ईजी। तब आप पाओगे कि इस पर चलना थोड़ा इजी है, बहुत हार्ड नहीं है। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम चलोगे तो आपको काफ़ी हार्ड लगेगा, और जब आप कुछ टाइम्स चल लोगे बार तो आपको ये इजी लगेगा। तो ये पूछ रहे हैं कि डिड यू फॉल डाउन, तो हम लिखेंगे नो आई डिड नॉट फॉल डाउन बट इट वॉज अ बिट डिफिकल्ट। डू यू थिंक। क्या तुम सोचते हो इट वुड बी ईजियर टू वॉक ऑन दिस ब्रिज वेयर फुट और विथ शूज और स्लीपर्स बाय। क्या तुम सोचते हो कि ये जो ब्रिज है, बम्बू ब्रिज है, बम्बू ब्रिज के ऊपर वेयर फुट यानी नंगे पैर चलना, बिना चप्पल के चलना, और शूज और स्लीपर से क्या इजी होगा। मतलब कि इस बम्बू ब्रिज पर क्या कैसे चलना आसान होगा, शूज के साथ में इजी होगा, स्लीपर्स के साथ में इजी होगा, या बिन नंगे पैर इजी होगा। बताओ कैसे इजी होगा। तो हम लिखेंगे आई थिंक इट विल बी ईजियर टू वॉक ऑन दिस ब्रिज बेयर फुट बिकॉज बेयर फुट विथ टोज गिव्स अ बेटर ग्रिप। ठीक है, जब हम शूज और स्लीपर से चलेंगे तो हम उसके ऊपर अच्छे से ग्रिप नहीं बना पाएंगे, लेकिन जब नंगे पैर होंगे तो हमारा जो टो और फिंगर्स के बीच का एरिया है, हम उससे इसको अच्छे से फिंगर्स के साथ में इसको पकड़कर एक ग्रिप बना सकते हैं। ठीक है, तो इजी वेयर फुट होगा। ठीक है, बाकी अब देख रहे हो ये बच्चे जो हैं वो स्लीपर्स पहनकर चल रहे हैं। ठीक है, तो इनको इससे भी इजी होगा, पर शूज से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि शूज के नीचे से सोल होता है वो फ्लेक्सिबल नहीं होता, और स्लीपर्स का सोल जो फ्लेक्सिबल है तो वो इस पर ग्रिप बना सकते हैं, क्योंकि जो पोल है ना ये कहीं से ऊपर नीचे इस तरह से होता है। द ट्रॉली। देखो ट्रॉली मतलब आपने देखा होगा जो बड़े बड़े माउंटेन एरियाज होते हैं तो उसमें एक हिल से दूसरे हिल तक पहुंचने के लिए इस तरह से एक रोप वे होता है। ठीक है, और उसके बीच में ये होती है ट्रॉली। तो ये कहाँ पर है, ये है लद्दाख में। तो लद्दाख में जो बच्चे हैं वहाँ बहुत माउंटेन एरिया है, तो वहाँ पर बच्चे इस तरह की ट्रॉली में बैठ करके घर से स्कूल तक पहुँचते हैं। देखो कितना डिफ़िकल्ट है इनका स्कूल जाना। एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल। क्या करते हैं, हर दिन हमें एक रिवर को क्रॉस करके एक स्कूल जाना होता है। ठीक है, तो ये नीचे रिवर है, ये माउंटेन होंगे, तो एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन तक नीचे रिवर बह रही है, तो ये इस तरह की रोप वे पर बैठ करके फिर रिवर को क्रॉस करके स्कूल पहुँचते हैं। द रिवर इज़ वाइड एंड डीप। यहाँ पर रिवर कैसी है, वाइड यानी चौड़ी है, और डीप यानी गहरी है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर कोई वैसा ब्रिज नहीं बनाया गया है। ठीक है, क्योंकि जो रिवर होगी बहुत चौड़ी होगी और डीप यानी गहरी है, तो इसीलिए ऊपर से रस्सी के द्वारा इस तरह से रोप वे बना लिया गया है। देयर इज ए स्ट्रॉन्ग आयरन रोप अक्रॉस द रिवर। इसमें क्या है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग आयरन की रोप होती है, ये आयरन की रस्सी है ये। ठीक है, ये मतलब वीक नहीं है, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, नीचे रिवर है और माउंटेन जाना है, तो आयरन की रोप ली गई है ताकि ये ईजीली टूटे ना, ब्रेक ना हो ईजीली। ऑन बोथ द साइड्स इट इज़ टाइडली विथ स्ट्रॉन्ग ट्रीज और रॉक्स। ये जो आयरन की रॉक है वो दोनों साइड किसी माउंटेन से मतलब रॉक यानी चट्टान से या बहुत स्ट्रॉन्ग मजबूत ट्री से बांध दी जाती है दोनों साइड से। ठीक है, ताकि ये जो रास्ता है वो रोप वाला बहुत स्ट्रॉन्ग हो सके, वीक ना रहे। देयर इज़ अ ट्रॉली एंड ओपन बॉक्स मेड ऑफ वुड। ये ट्रॉली होती है जो ओपन होती है, ये मेड ऑफ वुड लकड़ी की बनी होती है। अटैच्ड विद द रोप, ये रोप के साथ में अटैच होती है। ये लकड़ी, देखो ये बॉक्स हो गया लकड़ी का, ये आयरन वाली रोप हो गई और ये इसके साथ में अटैच है। 4 और 5 ऑफ अस सिट इन द ट्रॉली। अब इस
जो ये ट्रॉली है लकड़ी की, वुड की, इसमें 4 और 5 बच्चे तक बैठ सकते हैं। अ पुली हेल्प्स द ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द रोप। पुली होती है चरखी, यहाँ पर एक चरखी लगी होगी, इसमें क्या कर रहा है, एक चरखी पुली होती है हेल्प के लिए ट्रॉली को इस रोप पर मूव कराने के लिए। ठीक है, देखो ये जो बॉक्स है ये इतनी इजीली तो रोप पर यहाँ से वहां तक नहीं जाएगा, तो इसीलिए इसमें एक चरखी लगा दी जाती है, तो चरखी से ये इजीली वहां पर आगे स्लिप होता जाता है। वी रीच द अदर साइड ऑफ द रिवर इन अ शॉर्ट टाइम। तो क्या करते हैं, ये रिवर के दूसरी साइड ये बहुत इजीली पहुंच जाते हैं, बहुत कम टाइम में। ठीक है, बहुत शॉर्ट टाइम में। लेट अस डू, चलो ये करके देखते हैं। ऑब्जर्व पिक्चर 1 and 2 इन द पिक्चर्स। चिल्ड्रन आर पुलिंग द बकेट्स फ्रॉम द वेल। देखो ये पिक्चर 1 है और पिक्चर 2 है। इसमें क्या करना है, आप देख रहे हो ये बच्चा है वेल यानी कुएं से पानी निकाल रहा है। ठीक है, अभी क्या कर रहा है, ये रस्सी को हाथ से ऊपर की तरफ पुल कर रहा है, और इसमें आप देख रहे हो इसमें ये पुली लगी हुई है और पुली के ऊपर से ये रोप गई है। तो ये क्या कर रहा है, जो पुली यानी चरखी है, चरखी के ऊपर से रोप रस्सी निकली है, तो ये इजीली उसको खिसका खिसका कर स्लिप होती जा रही है और इसको इजीली खींच पा रहा है, और इसको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, ये इजीली ला पा रहा है। देखो इसकी बाल्टी ऊपर तक आ चुकी है। तो कैन यू टेल द डिफरेंस इन बोथ द पिक्चर्स। क्या आप इन दोनों पिक्चर में डिफरेंस बता सकते हो, विच विल बी ईजी, इसमें से कौन सा ईजी है, यूजिंग द पुली और नॉट यूजिंग इट टू लिफ्ट थिंग्स। देखो ये वाला ईजी है क्योंकि ये पुली है, इसमें यूज कर रहे हैं, तो पुली की हेल्प से नीचे से पानी ऊपर लाना ईजी है, बट इसमें पुली नहीं है तो ये बच्चा खुद ही मेहनत कर रहा है, इसमें काफी हार्ड है। तो हम लिखेंगे in picture 1 a boy is pulling the bucket from well without using pulley, while in the second picture a pulley is being used to pull the bucket full of water। देखो इस बाल्टी में ये पानी भी बाहर निकल रहा है, मतलब कि ये बाल्टी फुल है और बड़े आसानी से ऊपर तक आ गई है। अब क्या करना है, ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करके देखना है। लुक अराउंड यू, अपने चारों ओर देखोगे। वेयर ऑल डू यू सी द यूज ऑफ पुलीज। आप देखो कि अपने चारों ओर आप कहाँ कहाँ पर पुली यानी चरखी को यूज कर सकते हो, इसकी लिस्ट बनाओ। विद द हेल्प ऑफ अ पुली, पुली की हेल्प के साथ में ट्राई एंड लिफ्ट वेरियस थिंग्स एज शो इन द पिक्चर। पुली की देखो ये इसने एक बेड है, ये इस तरह से बीच में रस्सी बांध के बीच में पुली यूज किया है, और अब ये हर चीज को पुली से ऊपर खींच करके देखेगी कि हम पुली के यूज कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, और इसकी फिर आपको एक लिस्ट बनानी है। इस पिक्चर में देखोगे कि पुली की हेल्प से चीजों को लिफ्ट करना बहुत इजी हो जाता है। सीमेंट ब्रिज, ये तो आप सभी ने देखा होगा, सीमेंट के ब्रिज तो सिटीज में ये बहुत मिल जाएंगे आपको। तो वी ऑफन नीड टू गो अक्रॉस सम वाटर बॉडीज, सो वी यूज ब्रिज। नीचे पानी है, नदी है, रिवर है, तो इनको क्रॉस करने के लिए ये सीमेंट का पुल बना हुआ है। सो वी यूज ब्रिज। ठीक है, जब कभी कभी वी ऑफन नीड टू गो अक्रॉस सम वाटर बॉडीज, जब ये कभी रिवर या नदी को क्रॉस करते हैं तो इस तरह के ब्रिज को ये यूज करते हैं। दीज आर मेड ऑफ सीमेंट, ये सीमेंट का बना होता है। ब्रिक्स एंड आयरन रॉड, इसमें सीमेंट होता है, ब्रिक्स यानी ईंट होती है और आयरन की रॉड होती है। द ब्रिज में ऑल्सो हैव स्टेप्स, इस तरह के ब्रिज पर पैदल भी चलकर जाते हैं। देखो अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, हम ये क्वेश्चंस देख लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं इनको। हाउ इज दिस ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम अ बम्बू ब्रिज। ये बोल रहे हैं कि ये जो सीमेंट वाला ब्रिज है ये बम्बू ब्रिज से कैसे अलग है, डिफरेंट कैसे है उससे, मतलब बम्बू ब्रिज और सीमेंट ब्रिज में क्या डिफरेंस है। तो हम लिख देंगे A cement bridge is wide, strong and durable compared to a bamboo bridge। तो ये जो ये सीमेंट वाला ब्रिज है वो बम्बू ब्रिज से अधिक चौड़ा है, मजबूत, स्ट्रॉन्ग है, और ड्यूरेबल मतलब बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला है। हाउ मैनी पीपल डू यू थिंक कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम। इस पर एक बार में कितने लोग चल सकते हैं। More than 20 people can cross such a bridge was shown in the picture at a time। You have seen how children use different kind of bridges to cross rivers and
अदर अनइवन एरियाज टू रीच स्कूल। आपने देखा कि किस तरह से बच्चे डिफरेंट टाइप्स के ब्रिज क्रॉस करके रिवर क्रॉस कर रहे हैं वो, और अनइवन एरिया से मतलब कि जो शहरों से अलग होते हैं, डेवलप नहीं होते हैं वो क्षेत्र है ना, वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं होती है, तो किस तरह से वहाँ बच्चे स्कूल पहुँचते हैं। तो हमसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं, इफ़ यू हैड अ चांस, यदि आपको ऐसा कभी चांस मिले तो विच ब्रिज वुड यू लाइक टू यूज़, वाई, आप कौन सा ब्रिज यूज़ करना पसंद करोगे, वाई, क्यों। तो हम लिखेंगे I would like to use a bridge made of cement as it is more safe and easy to cross and walk on। तो सबसे अच्छा तो सीमेंट वाला ही ब्रिज होता है ना, क्यों, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग मजबूत होता है, तो उस पर डर नहीं लगता है, और हम उस पर इजीली वॉक करके भी, व्हीकल से भी कैसे भी क्रॉस कर सकते हैं। डू यू हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज ऑन द वे टू योर स्कूल, इफ़ यस व्हाट इज़ द ब्रिज लाइक, ड्रॉ इट्स पिक्चर। क्या आपने स्कूल जाने के रास्ते में कोई ब्रिज यानी पुल क्रॉस किया है, इफ़ यस, यदि हाँ, यदि आपने किया है तो यह पुल कैसा है, ड्रॉ इट्स पिक्चर, आपको इसका पिक्चर भी बनाना है। तो हम लिखेंगे यदि आपने किया है तो यस, नहीं किया है तो हम लिख देंगे देयर इज़ नो ब्रिज ऑन द वे टू माई स्कूल बट आई क्रॉस मैनी सीमेंट ब्रिज इन माई सिटीज़। ठीक है, मतलब कि मेरे घर से स्कूल के जो डिस्टेंस है उसके बीच में कोई पुल नहीं है, ठीक है ना, बट मैंने मतलब और सिटी में जैसे हम कहीं मार्केट जा रहे हैं या हम कहीं और जा रहे हैं तो वहाँ पर मैंने सीमेंट वाला ब्रिज क्रॉस किया है। तो आप इसका पिक्चर बना सकते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स what kinds of bridge were there when they were young। अब आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से टॉक करोगे, बात करोगे और पता करोगे कि जब वह अपने टाइम पर यंग थे, मतलब जब वह स्कूल जाते थे, तब वह किस प्रकार के ब्रिज क्रॉस करते थे या देखते थे। ठीक है, तो हम लिखेंगे ओनली अ फ्यू ब्रिज मेड ऑफ बम्बू और वुड वर लेफ्ट, माई ग्रैंड पेरेंट्स वर गोइंग मोस्ट ऑफ द ब्रिज एट दैट टाइम also were made of cement। Is there any bridge near your house? Find out more about the bridge। क्या आपके घर के आसपास कोई ब्रिज है, तो आप पता करो इसके बारे में। और Where is the bridge? ब्रिज कहाँ पर है, ओवर वाटर, पानी के ऊपर है, ओवर रोड, रोड के ऊपर है, या बिटवीन टू माउंटेन्स और समवेयर एल्स, या दो माउंटेन्स के ऊपर है या कहीं और है। ठीक है, तो हम लिखेंगे द ब्रिज इज ओवर वाटर, मतलब ब्रिज पानी के ऊपर है। हु ऑल यूज द ब्रिज, इसका उपयोग कौन करता है, इज इट यूज्ड बाय पीपल ऑन फुट एंड ऑल्सो बाय व्हीकल्स एंड एनिमल्स। क्या इसका उपयोग पैदल चलने वाले लोगों के अलावा जो व्हीकल्स होते हैं और जानवर होते हैं वो भी करते हैं। तो हम लिखेंगे द ब्रिज इज मेड ऑफ सीमेंट एंड स्टील गर्डर्स, सो इट इज़ यूज्ड बाय ऑल, बाय पीपल ऑन फुट, व्हीकल्स एंड एनिमल्स। ये जो पुल है वो सीमेंट का बना हुआ है और स्टील गर्डर बहुत मजबूत होते हैं उनका है, तो ये पुल है बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसीलिए इस पुल को पैदल चलने वाले लोग भी यूज़ करते हैं और व्हीकल्स भी और एनिमल्स भी। डज द ब्रिज सीम टू बी ओल्ड और इज इट न्यू, अब बताओ पुल कैसा दिखाई देता है, नया है पुराना। द ब्रिज इज़ नॉट वेरी ओल्ड, जो ब्रिज है वो बहुत पुराना नहीं है। फाइंड आउट व्हाट मटेरियल्स वर यूज्ड इन मेकिंग दिस ब्रिज, लिस्ट सम ऑफ देम। तो हमें क्या करना है, बताना है कि जो पुल है वो किस से बना हुआ है, तो हमें उसका लिस्ट बना देना है। तो हम लिखेंगे सीमेंट, स्टोन चिप्स, बिटुमिन, आयरन गर्डर्स, कंक्रीट ब्रिक्स, आयरन रॉड्स, पिलर्स एंड पाइल्स वर यूज्ड टू मेक द ब्रिज। जो ये ब्रिज होते हैं ये बहुत मजबूत होते हैं और इनको बनाने वाला सामान भी बहुत ज़्यादा मजबूत और हैवी होता है। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द ब्रिज इन योर नोटबुक, डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉ द ट्रेन, व्हीकल, एनिमल्स और पीपल हु क्रॉस द ब्रिज। अब आपको एक ब्रिज का पिक्चर बना देना है नोटबुक में, ठीक है, और आपको उसमें ट्रेन, व्हीकल, एनिमल, पीपल ये सब बनाना नहीं भूलना है, ठीक है। तो आप इस तरह से ये डायग्राम बना सकते हैं इसका। इमेजिन व्हाट डिफ़िकल्टीज वर वुड बी इफ़ द ब्रिज वाज नॉट देयर। आप ये इमेजिन यानी कल्पना करो कि यदि वहाँ पर पुल नहीं हो तो क्या होगा, ठीक है। आप बताओ यदि पुल नहीं होगा तो क्या होगा।
तो हम लिखेंगे इफ़ द ब्रिज वाज नॉट देयर वी वुड हैव टू क्रॉस द रिवर बाय बोट और वी वुड हैव टू ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस टू क्रॉस द रिवर, ठीक है, या ओवर अनदर ब्रिज। तो यदि हमारे वहाँ पास में नहीं होगा पुल तो हमें रिवर को बोट से क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर बहुत लंबा डिस्टेंस जा कर के हमें क्रॉस करना पड़ेगा। लेट अस फाइंड आउट सम अदर वेज वाई वी चिल्ड्रन गो टू स्कूल। अब हम कुछ दूसरे रास्ते देख लेते हैं जिनसे होकर के बच्चे स्कूल जाते हैं। तो देखो केरला का है, केरला में बच्चे कैसे जाते हैं। वेलम इन सम पार्ट्स ऑफ केरला, केरला के कुछ भागों में वी यूज़ अ वेलम, हम वेलम यूज़ करते हैं, मतलब वेलम से स्कूल जाते हैं। वेलम क्या है? स्मॉल वुडन बोट टू रीच स्कूल। ये लकड़ी की बनी हुई छोटी बोट होती है, ठीक है। आपने बोट सभी ने देखी है, नाव होती है, लकड़ी की बनी होती हैं। तो केरला के कुछ पार्ट्स में बच्चे स्कूल जाते हैं बोट में बैठकर। इस बोट को क्या बोलते हैं? वहाँ पर वेलम बोलते हैं। हैव यू सीन एनी अदर काइंड ऑफ बोट्स? क्या आपने किसी और तरह की बोट देखी है? तो यस, आई हैव सीन अदर काइंड्स ऑफ बोट। दे वर लार्जर एंड वर स्मॉल रूम्स ऑन देम। हमने, क्योंकि बोट तो बहुत डिफरेंट टाइप्स की होती है, आपने देखा होगा जैसे कश्मीर जाते हैं तो वहाँ डिफरेंट टाइप की बोट होती है, ठीक है। तो ऐसे ही अलग अलग एरियाज़ में डिफरेंट शेप की बोट देखने को मिल जाती हैं। कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज वाई विच वी कैन ट्रेवल ऑन वाटर? आप सोच सकते हो, बताओ पानी के ऊपर ट्रेवल करने का कोई और तरीका भी हो सकता है क्या? बताओ, ठीक है। आपने देखा होगा बोट के अलावा पानी के ऊपर और भी बहुत सारे ट्रेवल करने के साधन होते हैं। तो हम लिखेंगे वी कैन ट्रेवल ऑन वाटर यूजिंग मोटर बोट्स, शिप्स, स्टीमर्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो जो स्मॉल रिवर्स होती हैं वो तो हम बोट से क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन जो बड़े एरियाज़ होते हैं, वाटर बॉडीज़ होती हैं, वहाँ पर हम स्टीमर से, मोटर बोट से और शिप होते हैं। देखो, जो मोटर बोट होती है और स्टीमर जो होता है वो बहुत फास्ट चलता है, उसमें हमको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन जो लकड़ी की बोट होती है उसमें हमको हाथ से चलाते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। अब देखो ये क्या है? कैमिल कार्ट है। कैमिल कार्ट तो आपने सभी ने देखा होगा, कैमिल होता है यानी ऊंट, तो ये हो गई ऊंट गाड़ी। ये डायग्राम आप देख रहे हो, ये कहाँ पर है? राजस्थान में है, ठीक है। तो राजस्थान में कैमिल पाया जाता है, ये आप सभी को पता है। क्यों पाया जाता है वहाँ पर? क्योंकि वहाँ पर होती है रेत। जो राजस्थान होता है वो मोस्टली डिजर्ट एरिया होता है, ठीक है, वहाँ रेत बहुत पाई जाती है। तो जो कैमिल के लेग होते हैं ना, वो रेत में चलने के लिए बहुत कंफर्टेबल होते हैं। नेचर ने इसको इस तरह से बनाया है कि ये रेत पर इजीली बहुत तेज दौड़ लगा लेता है। तो कैमिल कार्ट मतलब ऊंट गाड़ी हो गई, ये राजस्थान में होती है। वी लिव इन द डिज़र्ट, ये बोल रहे हैं कि हम डिज़र्ट यानी रेगिस्तान में रहते हैं। देयर इज सैंड ऑल अराउंड, यहाँ पर चारों ओर सैंड है। सैंड मतलब रेत। इट गेट्स वेरी हॉट इन द डे, अब दिन में सूरज निकलता है तो उसकी गर्मी से जो रेत है बहुत गर्म हो जाती है। तो वी राइड इन अ कैमिल कार टू रीच स्कूल, तब ये ऊंट गाड़ी पर सवार होकर के स्कूल जाते हैं। हैव यू एवर सेट इन अ कैमिल कार्ट और हॉर्स कैरिज यानी तांगा? कैमिल कार्ट ऊंट गाड़ी हो गई और हॉर्स कैरिज यानी हो गया तांगा, ठीक है। तो क्या आप कभी कैमिल कार्ट में या हॉर्स कैरिज में बैठे हो या तांगा में? वेयर, कहाँ पर बैठे हो? डिड यू क्लाइंब ऑन इट योरसेल्फ और डिड समवन हेल्प यू? आप इन पर, जैसे ये हो गई कैमिल कार्ट और तांगा, इन पर आप खुद बैठ जाते हो या कोई आपकी हेल्प करता है? देखो जो कैमिल कार्ट है ये, ठीक है, तो आप बता दोगे कि आप कोई खुद बैठ जाते हो, कोई हेल्प करता है आपकी। तो हम इसका आंसर लिख देंगे यस, आई सेट इन अ हॉर्स कैरेज, ठीक है, और सेट इन अ तांगा वाइल गोइंग टू माई ग्रैंडपास होम, माई अंकल हेल्प्ड मी टू क्लाइंब ऑन तांगा। हाउ डिड यू फील राइडिंग इन द कार्ट? ऑल्सो शेयर योर एक्सपीरियंस इन द क्लास ऑल्सो। जब आप इस कार्ट में सवारी करते हो, कैमिल कार्ट या हॉर्स कैरेज में, तो आप क्या फील करते हो? आपको अपना एक्सपीरियंस क्लास में शेयर करना है, ठीक है। तो हम लिख देंगे आई एंजॉयड द हॉर्स कैरेज राइड वेरी मच, ठीक है।
अब क्या है देखो, ये है बुलक कार्ट। बुलक यानी होते हैं बैलगाड़ी, ठीक है, ये बहुत पहले के टाइम में चलती थी। बुलक कार्ट हो गई बैलगाड़ी। वी राइड इन आर बुलक कार्ट्स, हमने बुलक कार्ट में सवारी की है। गोइंग स्लोली थ्रू द ग्रीन फील्ड्स, ये जो बुलक कार्ट होती है बहुत धीमे धीमे चलती है और ये जो ग्रीन फील्ड यानी हरे जो एरियाज होते हैं, खेत वगैरह हो गए, उनको क्रॉस करती हुई जाती है। इफ़ इट इज़ टू सनी और रेनिंग, यदि बहुत गर्मी होती है या बहुत बारिश हो रही होती है तो वी यूज़ आर अम्ब्रेलाज, तो हम अम्ब्रेला यूज़ कर लेते हैं। ये बच्चे हैं देखो, ये धूप है तो इन्होंने अम्ब्रेला ले लिया है ताकि धूप से इनकी सेफ्टी हो जाए। विलेज इन द प्लेन्स, ठीक है, तो गांव में जो प्लेन एरियाज होते हैं उनसे होकर के ये बुलक कार्ट जाती है। डू यू हैव बुलक कार्ट्स वेयर यू लिव, जहाँ पर आप रहते हो क्या वहाँ पर बुलक कार्ट है? नो, देयर आर नो बुलक कार्ट्स इन माई एरिया बट आई हैव सीन दैम एट अदर प्लेसेस एंड ऑन टीवी एक्सेट्रा, हम हमारे आसपास तो नहीं है लेकिन हमने कभी ना कभी टीवी पर देखा है, ठीक है, या जब हम बहुत छोटे थे तो अपने ग्रैंड पास के यहाँ जाते थे, ठीक है, तो वहाँ किसी ने देखा हो, जो विलेज एरियाज में थे वहाँ चलती थी ये। डज इट हैव अ रूफ, क्या इन कार्ट्स में छत होती है? तो हम लिखेंगे यस सम ऑफ देम हैव बट मैनी डू नॉट हैव अ रूफ। अब जो कुछ कार्ड होते हैं उसमें तो छत लगा लेते हैं लेकिन कुछ होते हैं उनमें नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसे ही कैमिल कार्ड भी है, कुछ में ऊपर रूफ पाई जाती है और कुछ तांगा भी होते हैं जिनमें ऊपर लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये चॉइस के ऊपर है। वाट काइंड ऑफ व्हील्स डू दे हैव, इनमें किस प्रकार के व्हील्स लगाते हैं? जो पहिए होते हैं, व्हील यानी पहिए, तो दे हैव व्हील्स मेड ऑफ वुड विथ आयरन रॉड्स, इनके जो व्हील्स होते हैं वो लकड़ी के होते हैं और उसमें आयरन की रिम्स होती हैं। ये जो है ना, ये तो लकड़ी का होगा और इसके चारों ओर एक रिम्स होती है जो इसको मजबूती देती है। मेक अ ड्राइंग ऑफ द कार्ट इन योर नोटबुक, आपको एक कार्ट का ड्राइंग बना देना है नोटबुक में। तो देखो इस तरह से हम ये कार्ट बना सकते हैं। अब ये है बाईसाइकिल राइड, ये हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो ये पेज नंबर 6 पर है। तो यहाँ हमने अभी तक कैमिल कार्ट तक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो ये बाईसाइकिल राइड से हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। ये चैप्टर बहुत लंबा है तो हम 2 पार्ट्स में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।